बाला साहब ठाकरे के दोनों बेटों उद्धव ठाकरे और राज साहब ठाकरे के बीच अब जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ लाउडस्पीकर को लेकर विवाद चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज साहब ठाकरे को जनता बाला साहब ठाकरे का दूसरा रूप मान चुकी है। जी हाँ, यह हाल ही की रैली में नजर आया है। जिस तरह से जनसभा लगातार संबोधन में शामिल हो रही है राज ठाकरे के, उसके बाद मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं उद्धव ठाकरे की। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे को चेतावनी भरे शब्दों में साफ कर दिया है राज ठाकरे ने कि 3 मई तक का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। जी हाँ, राज ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा है कि 3 मई को ईद है, वो किसी के त्योहार में खलल पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए लाउडस्पीकर को लेकर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन ईद के बाद उद्धव ठाकरे सरकार की एक भी नहीं सुनेंगे। राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली की हुंकार से हिल गया है उद्धव सरकार का पूरा सिंहासन। जी हाँ, उद्धव सरकार, शिवसेना की सरकार जो लगातार तानाशाही का रुख इख्तियार कर रही है महाराष्ट्र में, उसकी नींव हिलाकर रख दी है उस जनसभा ने। जिस जनसभा ने यह साफ कर दिया है कि बाला साहब ठाकरे के संस्कार बेहतर हैं या शिवसेना की उस सरकार के जिनसे एनसीबी और कांग्रेस भी शामिल है। दरअसल चेतावनी भरे शब्दों में राज साहब ठाकरे ने साफ कर दिया है कि वो 3 मई तक का समय दे रहे हैं। 3 मई के बाद ना वो उद्धव सरकार की सुनेंगे, ना शिवसेना के कार्यकर्ताओं की सुनेंगे और ना ही वो किसी और की सुनेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि चूंकि 3 मई को ईद है, इसलिए वो 3 मई को कोई बड़ा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 मई के बाद अगर लाउडस्पीकर नहीं उतरवाए गए तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ का हवाला देते हुए हाल ही में ये बयान भी दिया था कि उत्तर प्रदेश में एक योगी है और अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक भोगी है। जब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, जहां सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, जहां की आबादी 25 करोड़ है, वहां से लाउडस्पीकर उतर सकते हैं धार्मिक स्थलों से, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि महाराष्ट्र से लाउडस्पीकर नहीं उतारे जा सकते। आपको बता दें, कोर्ट के आदेशों के बाद ये हवाला दिया गया था कि अगर लाउडस्पीकर मस्जिदों से उतारे गए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये गलत साबित हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन सवाल वहीं उठते हैं, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर जनसंख्या की बात की जाए, तो महाराष्ट्र से कहीं ज़्यादा जनसंख्या और क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में हिंसा तो बहुत दूर की बात है, दंगे तो बहुत दूर की बात है, तू मैं भी नहीं होती। इसके पीछे का कारण है एक मजबूत रणनीति। उस मजबूत रणनीति को बनाने से आखिर क्यों कतरा रहे हैं उद्धव ठाकरे, ये बड़ा सवाल है और राज ठाकरे इसी प्रतिक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हाल फिलहाल उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि अगर 3 मई तक सभी लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो फिर वो उद्धव सरकार की एक भी नहीं सुनेंगे। हाल फिलहाल इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।